अब पूरा बजट टू द पॉइंट देखेंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा और वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिले और 102 प्रखंड में 7385 हेक्टेयर की फसल की क्षति हुई। यास तूफान से ये कांड हुआ था। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन और तिलहन बीज की मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? 2021 में। और वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया और वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई निर्यात किया गया। तो ये सब स्पेसिफिक करंट अफेयर जो कि आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। एक एक डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर और फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया? मधुबनी जिला ने ये मॉडल शुरू किया। ठीक है, अब देखिए, बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करने उद्देश्य से किस महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की? 3 महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, कृषि जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, आरा में, सबौर में, पटना में। ठीक है, भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के लिए 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा और राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया है। ठीक है, ईयर टैगिंग किया गया। ठीक है, वर्ष 2021 से 22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों की गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? 1000। अब बिहार बजट 2021 से 22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? दुग्ध चूर्ण है। और लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषण सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया और वर्ष 2020 से 21 में बिहार में मत्स्य उत्पादन 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, 9.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो है मछली यहाँ पर उपलब्ध है। स्थापना की जाएगी देसी गोवंश के संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। और फसल सहायता योजना पोर्टल्स को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण की जानकारी कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021 से 22 में दी गई? जयनगर, मधुबनी। और गंगा उद्वह योजना और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में ये की जाएगी। 150.58 किलोमीटर का पाइप ये बनेगा 266 करोड़ की लागत से। ठीक है, 15वें वित्त आयोग अनुशंसा के तहत देखिए 2021 से 22 वित्तीय वर्ष 2025 से 26 बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत को दिया जाएगा पैसा 19,561 करोड़। ये तीनों को दिया जाएगा, यानी कि जो 3 टायर है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और फिर जो चुनाव, जो मुखिया तक, जो ब्लॉक तक जो हो गया वहाँ तक जो है पैसे दिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पैसा जो दिया जाएगा वो देखिए स्वास्थ्य पर दिया जाएगा, हेल्थ पर। ठीक है, और बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई। बिहार पंचायत आम चुनाव में 20 करोड़ मानव दिवस यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 12.1 करोड़ रुपये खर्चा होगा। लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत पैसे खर्चे होंगे। 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आजीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूह को गठन किया गया? 10.31 लाख। ठीक है, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार। और कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में गैर कृषि गतिविधि को 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। और वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया और वर्ष 2022 से 23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है पेशेंट को मुफ्त में खाना दिया जाता है। अब बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? जीविका द्वारा किया जा रहा है। अब वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में इस योजना के तहत 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र निर्माण किया जा रहा है? 101। अब बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फैसिलिटी, यानी कि जहाँ पे लोग जो है शौचालय के लिए बाहर नहीं जाते हैं, तो घोषित किया जा चुका है। 24 जिलों को, 24 नगर निकाय को ये घोषित किया गया। 111 नगर निकाय ODF प्लस की ओर अग्रसर है और इन 118 नगर निकायों में कचरे कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। और किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय के सौदा गृह का निर्माण किया जा रहा है? तो मोक्ष योजना के अंतर्गत सौदा को निपटारा करने के लिए हर जिला में एक मुख्यालय बनाया जाएगा। बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में। ठीक है,
अमृत अर्बन 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया और इसके अंतर्गत सभी नगर निकाय में जलापूर्ति पार्क योजना बनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं, जिनमें लगातार कार्य जारी है। स्मार्ट सिटी में बिहार के 4 शहर को जो है इसमें शामिल किया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। ठीक है, सॉरी। चलिए, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया, तो 15% हो गया। और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021 से 22 में कुल कितना करोड़ पौधे का रोपण लक्ष्य रखा गया, 5 करोड़। और जनवरी 2022 तक 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। अब बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के योजना के अंतर्गत कुल कितना पौधशाला इकाइयों की स्थापना की जाएगी, 365। और इकाइयों को जीविका दीदी तथा 155 इकाइयों कृषकों को आवंटित। इस योजना के तहत 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। ठीक है, बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग और मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया गया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भागलपुर जिले में। अब बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 को कहाँ किया गया, जम्मू जिले के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। और बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ की घाटी में किया गया, स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ की घाटी में। और जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र के नेचर सफारी की स्थापना की गई है। नेचर सफारी में कितने मीटर तक के ग्लास सस्पेंशन बीच लगाया गया है, 40 मीटर। अब वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया, कांवरताल, ये बेगूसराय में है। बजट 2022 से 23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया, 18 जून 2021 से। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन करने तथा जीवाश्म ईंधन को आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ये नीति 2021 से लागू किया गया 17 मार्च 2021 को। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किया जाएगा, गया जिले के डोभिया अंचल में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में बिहार की तरफ से बिहार उद्योग और विभाग भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। ठीक है, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार खादी मॉल पटना के तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर और राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। बीटेक एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। और बिहटा पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से मुख्यालय इसका चेन्नई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपया 3 किस्तों में दिया जाएगा। अब मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे, उनको सरकार कौन सी योजना लागू की है जिसको नौकरी देगी, सतत विकास पोर्जन योजना। इस योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए जो शराब के बिजनेस करते थे उनको रोजगार करने के लिए अब 60,000 रुपया से 1 लाख तक का जो है मदद दी जाएगी। राज्य के नागरिक के आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब प्रतिबंध कर दिया है। यदि कोई कई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होता है तो उसमें टैक्स का छूट 100% मिलेगा। अगर कोई 3 पहिया वाहन महिला के नाम से रजिस्टर्ड होगा तो उसमें 100% टैक्स की छूट होगी। ई रिक्शा कार्ड के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितनी प्रतिशत छूट जा रही है, मतलब ई रिक्शा में जो बैटरी वगैरह जो लगाया जाता है इसमें जो इसका इस्तेमाल करेगा इसको बढ़ावा देगा, 50% इसमें छूट मिलेगी। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदन को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और 2022 से 23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये तत्कालिक अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगोल, फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र को सीमा में डीजल चलित तिपाहियों वाले परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का काम किया गया है, 2022 से 23 के तहत किया गया है 31 मार्च 2022 से। ठीक है, यानी कि ये 3 जगह में जो है नगर निकाय नगर परिषद में बिहार पटना में ये 3 पहिया डीजल वाला जितना भी वाहन है उसको बैंड किया है 31 मार्च 2022 से। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। और कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से लेकर 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, इसके माध्यम से राज्य सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण करवाया गया है। और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे, 6 होंगे। पूर्व स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान थे, सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन
पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, 3 नए शैक्षणिक स्थान बनेंगे, सेंटर ऑफ स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। अब विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया? बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। और राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लोहियासराय के परिसर में किया जा रहा है। पटना के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 5462 बेड के निर्माण के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल यह हो जाएगा। ठीक है, 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्था पटना में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? 12 बीमारियों के टीके। अब बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय पथों का निर्माण किया गया? नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया 191.65 किलोमीटर। अब बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहाँ डबल डेक्लेबल फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति दी गई? कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। अब बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत 740.08 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण पूर्ण करवाया जा चुका है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में कितने लक्ष्यों को बिहार 2020 से 21 में ही प्राप्त कर लिया है? 9 लक्ष्यों को बिहार ने प्राप्त किया है, 8 लक्ष्य अभी बाकी है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालय उच्च प्रवासी संस्थान केंद्र के रूप में कार्य करेगी। और वर्तमान में 4 जिला नियोजनालय जैसे सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण में इसका जो है स्थापना की जा चुकी है। चौसा बक्सर में 606 मेगावाट 1320 मेगावाट की ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? सतलज जल विद्युत निगम नगर निगम के लिमिटेड से। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों इकाइयों में 660 से 2 मेगावाट का 660 का 2 मेगावाट जो है 660 यानी कि 1320 मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा और ये लक्ष्य रखा गया है 2023 से 24 तक। ठीक है, अब देखिए आगे। इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, अब वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता 13,000 मेगावाट है। बिजली उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में मोड में लगाने वाला बिहार का भारत का कौन सा राज्य बन गया? पहला है ये बिहार। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है। और राज्य सरकार ने गजरा 250 मेगावाट, पीरपौती 200 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने का निर्माण बजट 2022-23 में किया है और इसका निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अब बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? कैपेक्स मॉडल, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के अंतर्गत। इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है और सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादित है? 13। इसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट। किस योजना मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों को एक अभियंता महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया? अवसर बढ़े आगे बढ़े के अंतर्गत। राज्य में तकनीकी शिक्षा उन्नयन और विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया? बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत। बिहार सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ये सब की व्यवस्था की। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों को आश्रितों को कितनी अनुग्रह अनुदान करने का निर्णय लिया? 4 लाख रुपये प्रति मृतक को। अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है बजट 2022-23 में। और 21 से निपटने हेतु बाढ़ से परिवारों को कितने राशि अनुमान में PAFMS के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति परिवार जो है दिया जाएगा बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है? ग्रामीण के 85.12 और शहरी को 74.53। ठीक है, ये हो गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। अब बिहार के अंत्योदय परिवार को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? 35 किलोग्राम प्रति परिवार, 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल। अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अन्य योजना अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुक राशन कार्ड धारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूँ, 3 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका जिला बिहार में। बिहार बजट 2022 से 23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। देखिए, प्रेतशील पर्वत गया में, डुंगेश्वरी पर्वत गया में, ब्रह्मयोगी पर्वत गया में, बनावर पर्वत जहानाबाद में, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतास पर्वत रोहतास में। ठीक है। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार गया जिले को डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी पर भगवान कृष्ण की विशालकाय मूर्ति का अनुष्ठान मतलब अधिष्ठापन मतलब किया जाएगा। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? गया में। उद्योग बोध गया के समृद्ध विकास हेतु जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। बिहार बजट 2022 से 23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है। अब देखिए आगे, बिहार बजट 2022 से 23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगले चौराहे पर IT टावर, बिहटा में IT पार्क, राजगीर में IT सिटी। बिहार के सभी जिले में बनेंगे मेगा स्किन सेंटर, वृद्धा आश्रम, सौदराह गृह मतलब सबों को जलाने के लिए एक जिला मुख्यालय, मॉडल +2 हाई स्कूल, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। ठीक है। अच्छे अच्छे काम यहाँ पर देखिए 2022 से 23 के बजट में दिया गया है। कुछ अभियान चलाए गए। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग ने चलाया। ठीक है। अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने के लिए मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग, स्त्री अभियान महिला कांग्रेस, जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग, सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग, जन स्वराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, खरीफ महाअभियान कृषि विभाग ने किया, समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रबी महाअभियान कृषि विभाग ने किया। अब देखिए बिहार के प्रजनन दर देखिएगा 3.2 है। अब भारत का प्रजनन दर 2.1 है। 2021 से 25 का अनुमान 2.9, 1.9 भारत का, बिहार का 2.9, 2026 से 30 का अनुमान 2.6, बिहार का 1.8 भारत का, 2031 से 35 बिहार का अनुमान 2.4 और भारत का 1.7। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 बजट 2022 में नए प्रावधान देखिए। बिहार के सतत विकास के लिए 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई। ठीक है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 2 लक्ष्य आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली प्राप्त हो गया। अब बाकी 5 लक्ष्य जो है कार्यरत है 2022 से 23 में। निम्न प्रावधान इसमें किए गए। आर्थिक हल, युवाओं को बल, इसके तहत ये 3 योजना कार्यरत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के लिए बजट 2022 से 23 के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2022 से 23 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का काम दिया गया। कुशल युवक कार्यक्रम 2022 से 23 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रदान किया। हर घर नल का जल, इसमें बजट लगाया गया 1001 करोड़। ठीक है। घर तक पक्की गली नलिया, इसमें बजट लगाया गया 230 करोड़। शौचालय निर्माण, इसमें लगाया गया बजट तकरीबन, इसमें 8386 पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल, 38 जिले में ODF घोषित किया गया है। अवसर बढ़े आगे बढ़े, इस योजना के तहत 54 अनुमंडलों में संस्थान खोला जाएगा, ANM संस्थान खोला जाएगा। 41 अनुमंडलों में खोला जा चुका है। 23 जिलों में GNM संस्थान स्थापित होगा, 12 स्थापित हो चुका है। 28 जिलों में पैरामेडिकल संस्थान खोले जाने का लक्ष्य, 20 खुल चुका है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित होगी, 4 हो चुका है। राज्य के बहुमुखी सतत विकास के लिए 7 निश्चय 2015-2020 के लिए चलाई थी। फिर सरकार 2020 से 2025 के लिए निश्चय 2 का प्रारंभ किया है। ठीक है। 7 निश्चय 02 पर 5000 करोड़ रुपए का जो है खर्च आवंटन किया गया। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये पहला निश्चय है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को सहित कार्बन एजेंसी मनोनीत किया गया है। और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में पटना, नालंदा, दरभंगा जिले में खोला जाएगा। अब बिहार के सभी तकनीकी संस्थान में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। ठीक है। ये सब काम हो रहा है निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत। ठीक है। बिहार चिकित्सा पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मिली। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 1153 करोड़ रुपये इसमें आवंटन किया। और दूसरा निश्चय है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसमें खर्च होगा देखिएगा, इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे। स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 900 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन हुआ। और निश्चय 3 में हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसमें मिलेगा। 2022 से 23 में 600 करोड़ रुपये आवंटन हुआ। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई। और नगर विकास और आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया, जिसमें आवंटन 847 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। निश्चय 5 में देखिए स्वच्छ शहर, विकसित शहर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। शहरी बेघर भूमिहीन गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
मोक्षधाम योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में सौदागृह का निर्माण किया जाएगा। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या का समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा और इसमें 550 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। निश्चय 6 सुलभ संपर्कता, इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। और निश्चय 7 के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, देसी गोवंश के संरक्षण संवर्धन कर हेतु बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो का शुभारंभ किया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। और इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22, ये 21 से 22 का आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था बताया गया है कि 2020 से 21 में बिहार का अर्थव्यवस्था बढ़ा था 2.5% के हिसाब से, लेकिन अब अनुमान जो है 9% से भी ज़्यादा लगाया गया है। ठीक है। अब बिहार का GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 618.63 हज़ार करोड़ है और स्थिर मूल्य पर इसका दाम है रेट है। बिहार का जो GDP है ये 419.68 हज़ार करोड़ है। बिहार का नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 566.47 हज़ार करोड़। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा ये सब। ठीक है। बस इतना जानिए कि प्राथमिक क्षेत्र से 19 है % जो है पैसे आ रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र से 19 और तृतीयक क्षेत्र से 61। सबसे ज़्यादा बिहार में जो रोजगार पैसे जो आ रहे हैं, डेवलपमेंट जो आ रहा है, जो तृतीयक क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3% हो रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8 और तृतीयक क्षेत्र में 8.5%। ठीक है। अब समझिएगा कि प्रथम स्थान प्रति व्यक्ति आय में पटना है और सबसे दूसरे स्थान पर बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति जो है एक राज्य में जो कमाता है, कितना कमाता है, महीने में कितना कमाता है और उस राज्य का क्या कंडीशन है प्रति व्यक्ति आय में। यहाँ जिलावार दिया गया है। सबसे बढ़िया पटना कंडीशन है, दूसरा बेगूसराय का। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर का है और उससे भी कम अररिया का है। पहले अररिया का है, उससे पहले शिवहर का है, दूसरा अररिया का है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना में, फिर दूसरा मुजफ्फरपुर में। अब पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका में, दूसरा शिवहर में। डीजल का सर्वाधिक खपत शेखपुरा में, फिर दूसरा पटना में। डीजल का सबसे कम खपत किशनगंज में, फिर दूसरा शिवहर में। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना में, फिर दूसरा बेगूसराय में। और रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया, फिर दूसरा किशनगंज में। ठीक है। अब देखिए, अब राजकीय वित्त व्यवस्था देखिए क्या किया गया। पूरा डिटेल में दिया गया यहाँ पे कि वर्ष 2020 से 21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 1,65,696 करोड़। ठीक है। गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% की बढ़ोतरी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राजस्व घाटा कितना हुआ 2019 से 20 में 1784 करोड़, 2020 से 21 में 11,325 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा कितना हुआ 14,725 करोड़, 2020 से 21 में हो गया 29,827 करोड़। प्राथमिक घाटा हो गया 3,3733 करोड़ और फिर 2020 से 21 में हो गया 17,343 करोड़। आया टोटो आया तो बुलवा दें। ठीक।